नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मैं रेलवे में एसएससी कैसे बना। दोस्तों मैंने बीटेक किया 2012 में और बीटेक करने के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। 2-3 साल सिविल सर्विस की तैयारी की और मैंने 2014 में मेरा पीसीएस मेंस एग्ज़ाम हुआ, यूपी पीसीएस मेंस में, और उसी समय रेलवे में वैकेंसी आई जेई एसएससी की, तो मैंने भर दिया। मैंने कहा इस टेक्निकल तो मैं काफ़ी भूल गया हूँ, मैंने कहा लेकिन भर देते हैं। ऐसे ही भर दिया, आरआरबी गोरखपुर से भरा और फाइनली 2015 में एग्ज़ाम हुआ। मेरे यूपी पीसीएस मेंस का पेपर था और मैं कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाता था, एसएससी वगैरह की तैयारी में जनरल स्टडी पढ़ाता था, तो पूरा दिन में पढ़ाता रहता था। तो नॉन टेक्निकल मेरी अच्छी कमांड हो गई थी और मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह भी पढ़ते थे हम लोग, एसएससी वगैरह का पेपर देते थे। तो फाइनली 2015 में पेपर हुआ और हम देने गए, तो मैंने 10-15 दिन टेक्निकल भी पढ़ लिया था। मैंने कहा पेपर देना है तो पढ़ लेते हैं। तो बीटेक के दौरान अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो टेक्निकल 15-20 दिन में थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया था। पेपर देने गए, 150 क्वेश्चन आए उसमें। 150 क्वेश्चन में से लगभग आधे नॉन टेक्निकल थे और आधे टेक्निकल थे। दोस्तों नॉन टेक्निकल की तैयारी ऐसी हो गई थी कि सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ 70 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 65 क्वेश्चन हमारे सही थे नॉन टेक्निकल में, और बाकी जो टेक्निकल था उसमें से भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सही क्वेश्चन थे। लगभग मैंने 118 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 150 में से, जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। तो जब मैं पेपर दे के निकला तो मुझे लगा कि सभी लड़कों से बात की हमने, तो कोई कह रहे कि मैंने 140 अटैम्प्ट किया है, कोई कह रहा है 145 अटैम्प्ट किए हैं, कोई 135। तो मेरा माइंड सेट हो गया था, मैंने कहा इसमें सिलेक्शन तो होगा नहीं। फिर हम वही अपना यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी में लग गए और नॉन टेक्निकल तैयारी में लग गए। फाइनली मेरा उत्तर प्रदेश लेखपाल, रेवेन्यू लेखपाल में और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो होते हैं उसमें सिलेक्शन हो गया और मैं कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाता रहा। इसका रिज़ल्ट 2016 में शुरुआत में आया इसका रिज़ल्ट, तो मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा। मैंने कहा इसमें सिलेक्शन होगा नहीं, तो मैंने देखा नहीं। फिर एक दिन मेरा मन किया, मैंने कहा देख लेते हैं, लाओ रिज़ल्ट। फिर मैंने इसका रोल नंबर सर्च किया अपने डॉक्यूमेंट में, फिर मैंने कहा नहीं हुआ तो होगा नहीं, तो रहने दें। फिर एक दिन फिर मन किया, फिर मैंने देखा। फाइनली मेरा उसमें मैं पास हो गया उसमें, और मेरा उसमें एडमिट कार्ड दे रहा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और अगला ही दिन लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की। तो मैं फाइनली गया गोरखपुर और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और फिर मेडिकल हुआ, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर जब भी आप पेपर दें तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जितने भी एग्ज़ाम दिए मैंने, कई एग्ज़ाम पास भी किए, मैंने जॉब भी लगाई, उसमें यह था कि एक्यूरेसी अच्छी थी। कोई भी मिलेगा आपसे वो कहेगा कोई मैंने इतने अटैम्प्ट कर दिए, मैंने इतने अटैम्प्ट कर दिया, और फाइनली 70-75% पे सिलेक्शन फिर तब हो जाता था, अभी भी हो ही जाता है। अच्छी एक्यूरेसी होगी आपकी। तो अगर आप जेई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे कमेंट में बताएं, और बहुत जल्दी जेई एसएससी की वैकेंसी आने वाली हैं और आई होप आप सभी सेलेक्ट होंगे उसमें। और नॉन टेक आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता पेपर। अगर आपको नॉन टेक की सही तैयारी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जीके जीएस बहुत आसान सी आती है, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आराम से कर देंगे। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो आसान होती है, जो लड़के एकेडमिक में साइंस मैथमेटिक्स वगैरह लेते हैं उनके लिए तो आसान रहता है ये पेपर। दोस्तों अब CBT 1 होगा, आपका CBT 2 होगा, लेकिन रेशियो वही है। पहले भी नॉन टेक्निकल आता था और टेक्निकल दोनों कंबाइंड पेपर आया था। एक पेपर हुआ था, अब 2 पेपर होते हैं, लेकिन फिर भी वो 150 क्वेश्चन होंगे और आप अच्छे से तैयारी करें और एक्यूरेसी मेंटेन करें। कुछ लड़के पूछते हैं कौन से बोर्ड से भर दें तो वैकेंसी कम रहेगी, ज़्यादा रहेंगी। ऐसे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में करें, मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा। बहुत जल्दी वैकेंसी आएंगी, आप तैयारी करें अच्छे से और आई होप आपका सिलेक्शन होगा। थैंक्स।